पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आज अहम टाकरा लाहौर के मकाम पर होगा जब पिशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगे। इस मैच की बात करें तो इसका पॉइंट्स टेबल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसके अलावा आज के मैच का कितना बड़ा किरदार होगा, किस टीम का ज़्यादा चांस है, उसके ऊपर बात करेंगे। की प्लेयर्स के ऊपर और दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है। पहले अगर हम दोनों टीमों की बात करें कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में अब तक दोनों टीमों की कारकर्दगी कैसी है, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं और सबसे कम मैचेस खेले हैं। उनमें से 2 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं। पहले मैच में पिशावर ज़ल्मी ही को शिकस्त दी थी जो आज मद्दे मुकाबले आ रही है उनके खिलाफ। अगले मैच में और लाहौर कलंदर के खिलाफ हारे, उससे अगला मैच कराची किंग्स से हारे, यानी कि पहला मैच जीतने के बाद मुसलसल 2 मैचेस में उन्हें शिकस्त हुई और उसके बाद आखिरी मैच में वो कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराने में कामयाब रहे। और उसके अलावा पिशावर ज़ल्मी की बात करें तो पहले दोनों मैचेस में शिकस्त हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों। उसके बाद मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फतह हासिल की, लेकिन अगले मैच में कराची किंग्स ने उन्हें हराया, लेकिन आखिरी मैच में वो लाहौर कलंदर को हराने में कामयाब रहे। इस लिहाज से देखा जाए तो तनासुब के लिहाज से कोयटा ग्लैडिएटर्स बेहतर है जिसने आधे मैचेस जीते हैं, जबकि पिशावर ज़ल्मी ने अपने 5 में से 2 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं। और पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पिशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर मौजूद है, 4 पॉइंट हैं उनके पास। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर है, उनके पास भी 4 पॉइंट हैं। तो आज का मैच अगर पिशावर ज़ल्मी जीतने में कामयाब हो जाए तो उनके पॉइंट्स दूसरे नंबर पर मौजूद लाहौर कलंदर और तीसरे नंबर पर मौजूद कराची किंग्स के एंड बराबर हो जाएंगे। तमाम टीमों के पॉइंट 6-6 होंगे, लेकिन नेट रन रेट चूँकि लाहौर कलंदर का ज़्यादा है तो इसलिए पिशावर ज़ल्मी उनकी दूसरी पोजीशन छीनने का ख्वाब नहीं देख सकते। अलबत्ता उनके पास ये मौका ज़रूर है कि अगर वो अच्छे मार्जिन से आज मैच जीतने में कामयाब हो जाएं और अपना नेट रन रेट भी बेहतर कर लें तो वो कराची किंग्स से तीसरी पोजीशन छीन सकते हैं, जिनके नेट रन रेट में और पिशावर ज़ल्मी के नेट रन रेट में ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें जो कि 5वें नंबर पर है, आज का मैच जीतकर वो बासानी चौथे नंबर पर आ सकती है और पिशावर ज़ल्मी से चौथी पोजीशन छीनकर उसे टॉप 5 से बाहर कर सकती है। तो ये उनके लिए मौका है। अलबत्ता नेट रन रेट उनका लाहौर कलंदर और कराची किंग्स से काफ़ी पीछे है, तो इसलिए पॉइंट बराबर होने के बावजूद उनकी पोजीशन के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स आज ख़तरा नहीं बन सकती। तो ये सूरत हाल है दोनों टीमों के लिए पॉइंट्स टेबल की। और अगर दोनों टीमों का बाहमी मैचेस देखें, मुवाजना करें, तो दोनों की कारकर्दगी बड़ी अजीब व गरीब रही है। आखिरी 4 में से 3 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की है, जबकि सिर्फ एक मैच में पिशावर ज़ल्मी जीत सकी है। लेकिन उससे पहले मुसलसल 7 मैचेस में पिशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी थी, 2020 से लेकर 2023 तक, जो कि एक रिकॉर्ड है। दूसरी ज़्यादा मुसलसल फतवाहत हैं किसी टीम की किसी एक टीम के खिलाफ। और इन 7 फतवाहत से पहले पिशावर ज़ल्मी लगातार 4 मैचेस 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ हारी भी है। तो इनकी अजीब व गरीब सूरत हाल है, चलती रहती है। कभी एक टीम का पलड़ा भारी होता है तो फिर भारी चलता ही जाता है, उनकी फतवाहत का सिलसिला चलता चला जाता है। तो यहाँ अगर हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करें तो मार्च 2023 से पिशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 1 मैच जीता, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मैचेस जीते हैं। 2020 से अगर देखें तो सिर्फ ये 3 फतवाहत ही कोयटा ग्लैडिएटर्स के नाम हैं और इस अरसे में 8 फतवाहत हासिल की हैं पिशावर ज़ल्मी ने। आज चूँकि ये मैच लाहौर में है और यहाँ पर पिशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है, जिसने 3 बार कोयटा को शिकस्त दी है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स यहाँ पर सिर्फ 1 बार पिशावर ज़ल्मी को हरा सके हैं। दोनों टीमों का मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिशावर ज़ल्मी को बर्तरी हासिल है, 13 मैचेस जीते हैं और उसके मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 11 मैचेस जीते हैं। तो ये सूरत हाल है। और इसके बाद आते हैं की प्लेयर्स के ऊपर। अगर पिशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनकी बैटिंग लाइन जदोजहद कर रही है। मासिवाय मोहम्मद हारिस के किसी की एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों शबों में कोई भी प्लेयर ज़्यादा बेहतर नहीं है। अलबत्ता हुसैन तलत को किसी हद तक कहा जा सकता है कि वो करीब तर हैं, दूसरे टॉप स्कोरर हैं अपनी टीम के, 38 की एवरेज है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 137 है, जो कि काबिल कबूल कहा जा सकता है।
उसके बाद बाबर आजम जो कि मुसलसल जदोजहद कर रहे थे, लेकिन आखिरी 2 इनिंग्स में 56 और 46 रन करने में कामयाब हो गए हैं। अलबत्ता अभी भी उनका स्ट्राइक रेट 113 से नीचे है। और उसके बाद बाकी जो बैट्समैन हैं, मिचेल ओवन की स्ट्राइक रेट तो बेहतर है, एवरेज बहुत कम है, और बाकी बैटर्स की कारकर्दगी फ़िलहाल ख़राब है। ख़ास तौर पर ओपनिंग बल्लेबाज सैम अयूब, जो कि हमेशा पेशावर ज़ल्मी की मजबूती की अलामत हुआ करते थे, उनकी बैटिंग लाइन को मजबूत करते थे, इस बार पहले मैच के बाद से मुसलसल नाकाम है। और बॉलर्स में अली रज़ा ने सबसे ज़्यादा 8 विकेट हासिल की हुई हैं। अल्ज़ार यूसुफ और आरिफ याकूब का भी किरदार अहम हो सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग एवरेज बॉलिंग है, बहुत ज़्यादा आउट क्लास भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। और उसके मुकाबले में अगर कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी पेशावर ज़ल्मी जैसा ही हाल है बैटिंग में। ख़ास तौर पर अगर ओपनर्स की बात करें तो फिन एलन का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है, लेकिन एवरेज बहुत कम है, 15 से भी कम एवरेज है। कौशल मेंडिस जो है अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं, वाहिद खिलाड़ी हैं कोयटा के जो कि अब तक 100 से ज़्यादा रन्स कर चुके हैं, 111 रन्स किए हैं, 191 का स्ट्राइक रेट है और 37 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं। सऊद शकील दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 107 है, 99 रन्स किए हैं, अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं और वो भी मुसलसल फेल हो रहे हैं। और हसन नवाज़ जो कि पिछले मैच में बहुत ही उन्हें नीचे बैटिंग दी गई थी, तो वो किसी हद तक रन्स कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 109 है, बहुत कम स्ट्राइक रेट है। रेली रसाओ का स्ट्राइक रेट 168 है और लेकिन उनकी एवरेज बहुत कम है। तो मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो मासवाए कौशल मेंडिस के कोयटा ग्लेडिएटर्स का कोई भी बैटर एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों शोबों में यकसा तौर पर कामयाब नहीं हो पा रहा है। बहरहाल मार्क चैपमैन ने गुज़श्ता मैच में अपनी टीम को ज्वाइन किया था कोयटा को, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके, उनसे उम्मीदें हो सकती हैं। उसके अलावा रेली रसाओ से फिन एलन, ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो कि बासलाहियत हैं, लेकिन अभी तक वो क्लिक नहीं कर सके। तो इस वजह से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो बैटिंग लाइन है ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट में क्लिक नहीं कर सकी है। बॉलर्स की बात करें तो इब्रार अहमद जो कि विकेटें सबसे ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, ख़ुद को बनवाने में कामयाब रहे, मोहम्मद आमिर और वसीम जूनियर, इनके ऊपर कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो बॉलिंग लाइन है डिपेंड कर रही है। इब्रार अहमद ने सबसे ज़्यादा 8 विकेटें हासिल की हैं, इकनॉमी रेट भी बेहतर है 7.68। मोहम्मद आमिर ने 8.82 के इकनॉमी रेट से रन देते हुए 6 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन आखिरी मैच में जिस तरह कराची किंग्स के खिलाफ बॉलिंग कराई उसकी वजह से उनकी एक दाग दोबारा बैठ गई है। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, उन्होंने भी गुज़श्ता मैच में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, एक मैच खेला और 2 विकेटें हासिल की हैं और गेंदों से कम रन दिए हैं, 5.5 उनका इकनॉमी रेट है। तो मजमूई तौर पर ये 3 बॉलर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया होगा कोयटा ग्लेडिएटर्स का। और अगर आज के मैच की प्रेडिक्शन करें तो इस प्रेडिक्शन के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि 60% चांस हो जाएगा कोयटा ग्लेडिएटर्स का अगर वो दोबारा दूसरी बैटिंग करती है। पहली बैटिंग करती है तब भी उसे 55% चांस दिया जा सकता है, यानी कि कोयटा ग्लेडिएटर्स का 5% ज़्यादा चांस है। उसकी वजह यह है कि ऑन पेपर उनकी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। ये अलग बात है कि अभी तक उनके बैटर्स क्लिक नहीं कर सके, लेकिन दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइन है वो खासी कमज़ोर है और बैटिंग में भी उनके मासवाए 1-2 बैट्समैनों के ज़्यादा बैट्समैन फॉर्म में नहीं हैं। तो यही वजह है कि उन्हें 5 पॉइंट कम दिए जा सकते हैं, यानी कि 45% अगर आप पेशावर ज़ल्मी को दे रहे हैं तो कोयटा ग्लेडिएटर्स 55% के साथ आज के मैच की फेवरेट टीम होगी।